अखिल भारतीय ईंट निर्माता एवं टाइल महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन अभी श्री धाम अयोध्या में संपन्न हुआ और इसमें पूरे देश के सभी प्रदेशों के प्रांतीय अध्यक्ष आए और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में जो 3 समिति के सदस्य बनाए गए थे उसमें पंजाब प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष रमेश मोही जी को ही चुनाव में द्वितीय पद पर दिया गया था, जिन्होंने चुनाव की जिम्मेदारी निभाई और इसमें ओमवीर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये हमारी राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, पंजाब के बहुत बड़े सफल उद्यमी माने जाते हैं। रमेश मोही जी से हम ये जानना चाहते हैं कि ईंट भट्ठों में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है। आपका स्वागत। थैंक यू सर, पहले तो आपका स्वागत है जी। और ये हमारा 23/10 को जो अयोध्या में श्री राम जी की नगरी में चुनाव हुआ तो उसमें मेरे को चुनाव अधिकारी बनाया। मैं पंजाब का रमेश मोही प्रेसिडेंट हूँ ब्रिक किलन एसोसिएशन का। तो वहाँ पे सर्वसम्मति से हमने चुनाव किया, इसमें ओम त्रिपाठी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और बिहार के जो है मुरारी जी उनको हमने जनरल सेक्रेटरी बनाया और हरियाणा से हमने चुन करी प्रमोद गुप्ता जी की जो कैशियर हैं। और इसके अलावा हमारी जो प्रॉब्लमें हैं उसके बारे में डिस्कस हो रही। 23 तारीख को चुनाव था, उसमें उनको बनाया और 24 तारीख को सारी हमारी केजीएम थी, तो जिसमें सारी प्रॉब्लमें जो आ रही थी उसके लिए हमने सारे प्रांतों के जो नई टीम आपकी बनी है उससे आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? हाँ जी, हमारे को पूरा विश्वास है। नई टीम सेंट्रल सरकार से बातचीत करके हमारे जो भी प्रॉब्लम आई है उसको हल करेगी। हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप आए हैं, श्री धाम अयोध्या में आप गए थे। उत्तर प्रदेश के में ईंटों की स्थिति के बारे में आपने यहाँ के जो भी पदाधिकारी रहे जाने होंगे। पंजाब में यहाँ क्या दिक्कत है, क्या बदलाव लाना चाहते हैं, सरकार से क्या आप केंद्रीय नेतृत्व से मांग करना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले तो हमारी अब ईसी का प्रॉब्लम है, ईसी लगा दी। ईसी सेंट्रल सरकार से बात करेंगे, हमारे पदाधिकारी बात करेंगे। ईसी की प्रॉब्लम पूरे इंडिया में है। उससे पहले पीछे जीएसटी की प्रॉब्लम आई थी, 5% जीएसटी था जो हमारा 12% कर दिया। उसमें हमारे पदाधिकारी मंत्री जी को मिले थे, मैडम सीतारमण से। ये जो आप लोगों का समस्याओं का निपटारा किया जाता है, ये सेंट्रल लेवल पे किस मिनिस्ट्री से होता है और किससे बात की जाती है जिससे ये वहाँ से आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो? अलग अलग है जी, जीएसटी की मैडम और दूसरे प्रबंध मंत्री है और इसमें पोल्यूशन के भी आ जाता है और माइनिंग मिनिस्टर है। इसके पहले आप लोगों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कभी सेंट्रल में केंद्रीय मंत्री जो वित्त मंत्री रही उनसे बात हुई या जो पर्यावरण से लोग रहे उनसे बात हुई, उसमें कुछ निराकरण हुआ कि स्थितियां वैसे की वैसी बनी है? देखो, उन्होंने सारा टीम ने जोर तो लगाया पर थोड़ा कमी रहेगी, तो जब अब पूरी हो जाएगी। अब हमारे साथ ही उत्तर प्रदेश के ईंट निर्माता समिति के और कई सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी हैं, जो कोषाध्यक्ष में वर्तमान की जिम्मेदारी है। आपके साथ में हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी स्थिति है जो जिनका निपटारा हो सके ईंट के उसको लेकर के, या क्या सरकार से आप मांग करना चाहते हैं? लेकिन इस समय हमारी जो करंट पोजीशन है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस लगा दी है, जबकि योगी सरकार ने इसमें यह किया था कि 2 मीटर तक मिट्टी खुदान को उन्होंने उसको खदान नहीं माना था, उससे उनको क्लियरेंस से बाहर कर दिया था। लेकिन अभी जो ईसी वाले उसके दलाल होते हैं उन लोगों ने बिहार गवर्नमेंट में एक केस फाइल किया, उस केस को फाइल करा के वहां से एक आदेश पारित करा लिया। वही आदेश जो है सब जगह कॉपी सारे चीफ सेक्रेटरी को भेज दी गई। आपका ये मानना है कि ईसी ही बहुत बड़ा इशू है क्या इस भट्ठा के कार्यक्षेत्र में? जी, क्योंकि ईसी देने का जो प्रोसेस है, अगर जैसे अभी ईसी लगी है, ईसी देने में ही 6 महीने का समय लग जाएगा, तो तब तक हमारा सीजन ही खत्म हो जाएगा। तो भट्टे कब चलेंगे, कैसे चलेंगे, इसका कुछ नहीं है। तो अगर सरकार इसमें नहीं चेतेगी तो सब भट्टे बंद हो जाएंगे, सब भुखमरी का शिकार हो जाएंगे लोग। अग्रिम रणनीति क्या होगी? इससे कितने लोग जुड़े हैं? जो जमीनी का मानी मजदूर है वो सबसे ज्यादा ईंट भट्टों से जुड़े हैं, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे समस्याओं का निराकरण हो सके और क्या उम्मीद है सरकार से? देखिए, सरकार ये एक ऐसा कुटीर उद्योग है जो 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और बहुत ही कम पूंजी में भट्टा चलता है। उससे उनका जो बारिश का खाली टाइम होता है, बारिश के बाद जो है जिस समय उनके पास बुआई का सब निपट जाते हैं, उस समय हम उनको रोजगार उपलब्ध कराते हैं। तो सरकार को तो चाहिए कि इसमें सब्सिडी दे, कर मुक्त रखे इन भट्टों को, यदि जीवित रखना है। अभी जैसे
मेरे द्वारा जो है एक ईंट मुझे प्राप्त हुई थी देवरिया से। वो ईंट पुरातत्व विभाग ने बताया कि 2000 साल से अधिक पुरानी है। तो दूसरी तरफ ये सीमेंट लॉबी है, वो हमारा सारा बिजनेस डिस्टर्ब करने में लगी है। सीमेंट की लाइफ हार्डली आपका ये मानना है कि सीमेंट से आपके कुटीर उद्योग जो भट्टे जुड़े हैं उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है? भट्टा उद्योग ही समाप्ति की ओर चला गया है। अधिकतम इसकी शेल्फ लाइफ 5 साल से ज्यादा मुझे प्रतीत नहीं हो रही है। यदि ऐसी ही सरकार की मंशा रही कि बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं सीमेंट इंडस्ट्री के, अगर उनके प्रभाव में रहेगी तो ये कुटीर उद्योग समाप्त हो जाएगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाएगा कि मिट्टी की भी लाल ईंट होती थी। आपने सुना राजेश अग्रवाल जी का कि ईंट भट्टा से जुड़े लेबरों के लिए, मालिकों के लिए भी इसी जो सीमेंट के बहुत बड़े उद्योगपति, चाहे जेपी हों चाहे एसीसी हो, ये लोग जुड़े हैं। वो जो ईंटें बना रहे हैं, जो सीमेंट बना रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में घर में भी दिक्कत हो रही, मकान में भी दिक्कत हो रही, लोगों को बीमारियां भी होगी। ऐसे में वो ये चाहते हैं कि ईंट के भट्टे ही पुराने प्रयोग किए जाए। अभी देवरिया में 2000 साल की एक ईंट पाई गई है। इस एक्सपेरिमेंट में इनके लिए मिट्टी का ही प्रयोग सबसे बड़ा मायने रखता है। अब ये देखना है कि इनकी समस्याओं का निराकरण प्रदेश लेवल पे, देश लेवल पे कैसे हो सकता है।